चलिए आज हम प्रश्नावली आपको 3 के बी शुरू करेंगे, ठीक है ना। कितना के बी शुरू करेंगे? हाँ, 3 के बी, ठीक। बहुपद के गुणनखंड, यही चैप्टर चल रहा है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी बराबर पी माइनस क्यू और सी बराबर कितना आपका है माइनस पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा? यही बोल रहा है ना पहला क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो प्रश्नावली लिखते हैं, ठीक। प्रश्नावली हम लिख देते हैं कितना, तो 3 के बी के पहला क्वेश्चन के बात करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले इसको लिख लेते हैं ना। चलिए देखिए ध्यान से, एकदम खूब बढ़िया से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। में क्या दिया हुआ है, तो b का मान दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं b बराबर कितना है मेरा, बोलिए कितना दिया गया है। तो p माइनस क्यू है ना, p माइनस क्यू है, तथा c बराबर कितना दिया गया है, माइनस पी क्यू है, यही है ना। तो चलिए इसका गुणनखंड निकालना है, यही ना। तो चलिए इसका गुणनखंड हम किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ले लिए ना। अब बताइए क्या करें, तो इसका मान बैठाते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि बी इंटू में पी माइनस क्यू, ठीक है यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस यहाँ लिखना है और सी के मान रख देना है माइनस पी क्यू। चलिए ये भी सही हो गया ना। आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी में पी से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका बी पी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर बी से बी क्यू, ठीक है, बी क्यू और यहाँ पर माइनस हो जाएगा पी क्यू। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे हुआ से? यहाँ तक सबको की समझ में आया किस तरह से हुआ से? कहाँ? ओ सॉरी, हाँ, एक्स तो इंटू में रहबे करेगा, एक्स रहेगा, ठीक है, एक्स रहेगा, क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना करें तो एक्स भी हो जाएगा ना। चलिए, और यहाँ पर एक्स से गुना होगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। अब सही है ना। चलिए हाँ, अब ठीक ठाक है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर b के मान है तो b की जगह पर ही ना होगा, तब b की जगह पर रख दिए तो x तो इंटू में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बराबर लिखते हैं, ये दोनों में देख लीजिएगा कॉमन कितना मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x प्लस क्या होगा, p हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में माइनस कॉमन है, ठीक है, माइनस कॉमन। तो बताइए उसके बाद अंक में अक्षर में कितना कॉमन है, क्यू है, क्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है ना, तो ये अंदर में क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब कॉमन यहाँ लीजिएगा तो उल्टा हो जाता है ना अंदर में। बोलिए होता है कि नहीं होता है? माइनस रहता है तो प्लस और प्लस रहता है तो माइनस। कब? जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तब, और प्लस कॉमन लीजिएगा तो अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपका p बच जाएगा, क्लियर। अब बताइए कि ये दोनों जो मिल जाता है तो इसमें से कोई एगो ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एगो लेते हैं, ठीक। तो चलिए x प्लस पी आई इंटू में कितना हो जाएगा आपका, x माइनस क्यू, हो गया ये आंसर, क्लियर। रिक्त स्थान को रैखिक बहुपद भरे, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। अच्छा तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं पहले। चलिए आइए केमा के क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है देख लीजिए। दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए,
क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू है ना, इंटू एक्स, और फिर प्लस कितना है बी सी है, यही ना। तब बोलिए हमको क्या निकालना है, दो को जगह भरना है, तो एक मतलब कि गुणनखंड निकालना है ना, दो को जगह भरना है तो गुणनखंड निकालना है। तो चलिए गुणनखंड हम किस तरह से कैसे निकालेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए बराबर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से बी में गुना करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, और प्लस सी एक्स हो जाएगा, और प्लस बी सी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़िए। अब बताइए ये दोनों में कॉमन कितना आपका मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है देख लीजिए, प्लस सी ना। बताइए कितना बचेगा, एक्स प्लस बी। अब बताइए इसमें से बीच वाला कोई एगो ले लीजिएगा, और इंटू में कितना एक्स प्लस सी, यही तो भराएगा खाली जगह में। यहाँ तक सब बच्चा को समझ में आ गया कि नहीं आया। तो देखिए ये आपका हो गया काम खत्म। अब लगले आपका जो है बी वाला क्वेश्चन, जो हम यहाँ पर दूसरा के ए बनाए हैं ना, दूसरा के हम ए बनाए, तो इसी तरह से आपका बी बन जाएगा। पहले क्या करना है आपको, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है, और गुना करके कॉमन ले लेना है, ठीक। तो अब हम आते हैं लघु, तो ये प्रश्न आपका आ गया, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, 3 पद वाला है, ठीक है। अब इसको अभी ख़त्म कर देना है, ठीक ना। ये चैप्टर के एकदम सीधे काम तमाम कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना आपका आता है, 3 के एक क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, ठीक है। 3 के एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा कितना है, एक्स स्क्वायर है और प्लस 7x है, और प्लस कितना है 12 है, ठीक है। इतना आपका दिया गया है। अब इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, खूब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। ये पहले बताइए कि क्या करना है यहाँ पर क्या करना है आपको। सबसे पहले के पद वाला है, 3 पद वाला है ना, तो 3 पद वाला है, तो 3 पद वाला को कैसे बनाते हैं, जब पूर्ण वर्ग न रहे, हाँ, तो ये बनाने का तरीका है। पूर्ण वर्ग रहे तो उसका हम बनाने का तरीका अलग बताए थे, है ना। तो देखिए पूर्ण वर्ग रहेगा, जैसे में हम देखिए यहीं पर हम एक पूर्ण वर्ग लेकर ही बता देंगे, तो दोनों बात समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि देखिए क्या ये पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 12 के, बोलिए नहीं ना। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग है। तो इसको हम कैसे, 3 पद वाला है और हमें द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो देखिए 2 घात वाला बहुपद है ना, ये इसका गुणनखंड निकालना है। 2 घात वाला बहुपद है, अब पद के गो है 3, 1 2 3 पद है ना, और पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसा टाइप के जो है आपका कैसे निकलता है, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। 2 घाती रहे, 2 घात वाला बहुपद रहे, के घात वाला, 2 घात वाला, और 3 पद वाला रहे, 2 घात वाला और 3 पद वाला रहे, अपूर्ण वर्ग न रहे, यानी अपूर्ण वर्ग रहे, तो उसका गुणनखंड कैसे निकलता है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि किनारे किनारे दोनों के गुना कीजिए। तो चलिए हम दोनों के किनारे किनारे के गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए गुना किस तरह से होगा, देखिए ये जो बगल में हम ऐसे कर देते हैं, इधर उधर नहीं करेंगे, यहीं पर कर देते हैं कि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए, ठीक। चलिए गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर अगुन्ने 12, एकदम तोड़ के बता रहे हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर गुना करोगे तो बताइए 12 एक्स स्क्वायर आपका आएगा या नहीं आएगा, बोलिए आएगा ना। चलिए और इसको लंबा कर देते हैं। चलिए ये आपका 12 एक्स स्क्वायर आ गया, क्या करने पर, गुना करने पर। अभी 12 एक्स स्क्वायर को ऐसा गुणनखंड में कीजिए 2 भाग में, ठीक है ना, 2 पद में। इसको जो है हमको क्या करना है, 2 पद में ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ला चाहे घटाला पर बीचे वाला आ जाए, और गुना करला पर
12x² है। तो देखिए हम यहाँ पर रखते हैं, इसको पहले क्या करते हैं 12x गुन्ने x, गुना करला पर दोनों कितना आता है 12x² आ रहा है ना, गुना करला पर तो सही में आ रहा है, लेकिन यहाँ 12x है यहाँ एगो है तो 13x हो जा रहा है, 13x हो जा रहा है कि नहीं। चाहे अगर घटाओगे तो 12 में से एक घटेगा तो कितना 11, फिर भी नहीं आ रहा है साथ, तो अब की रखते हैं 4 नहीं 6 रखते हैं, 6x गुने 2x, ठीक। दोनों गुना कीजिए तो 12x², गुना करला पर तो आ जा रहा है। अब दोनों के जोड़ के देखते हैं, 6 2 8x आ जा रहा है ना, 8x आ जा रहा है, और घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4x है, 4x आ जा रहा है ना। अभी भी 7 नहीं आता है, अभी रखते हैं 4x गुने 3x, दोनों में गुना कीजिए तो 12x², समझ गए। अब देखिए दोनों के हम क्या करते हैं, गुना तो कर दिए तो आ गया, अब जोड़िए तो 4 3 7x, यही वाला मैच कर रहा है ना। कितना बच्चा को समझ में आया, ये बात समझ में आ गया कैसे करना है इसे, किस तरह से तोड़ना है इसे। चलिए गुड, बहुत अच्छा। आगे देखिए, तो आगे हम देखते हैं और यहाँ पर हम तोड़ते हैं, बराबर लिखेंगे x² और उसके बाद प्लस कितना 4x प्लस 3x प्लस 12, बीचे वाला को आपको नहीं लिखना है, वो जो आप तोड़े हैं ना वही वाला में रूप में इसको लिख देना है, वही रूप में इसको लिख के छोड़ देना है सब। हाँ, प्लस में इसलिए रखे क्योंकि गुना करेंगे तो प्लस में आ रहा है ना, माइनस वाला भी हम क्वेश्चन बताएंगे ना तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो प्लस वाला है तो प्लस ही रखना है, क्योंकि यहाँ देखिए 12 प्लस में आ रहा है कि नहीं, गुना करला पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, ये बताइए ये दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 4, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है, प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया x और 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौका 12 हो गया। अब समझ जाइए कि जहाँ दोनों में ये मिल रहा है तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ता पर जा रहे हो। अब ये दोनों में से जो मिल रहा है, यहाँ भी x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4, इसमें से कोई एगो ले लो, ले लिए ना, और फिर किनारे किनारे के दोनों का लिख दो, तो x प्लस 3 हो गया ये आंसर। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, तो प्लस वाला तो लगभग आपका सब बन जाएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के हम ए बना कर देखते हैं, क्या ए। चलिए सोल्व यहाँ करते हैं और लिखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो चलिए y² है और माइनस कितना है 22 y और प्लस कितना है 120। बोलिए यहाँ तक सब कोई के समझ में आया आए। चलिए अब तो सब बोलेगा कि तो खाली उतारे हैं, तो समझ में तो यह भी करेगा, बनेगा तभी तो पता लगेगा ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं, बताइए चलिए बताओ तो क्या करें, पहले तुमको से पूछ रहे हैं, क्या करेंगे बोलिए बोलिए। गुना करिएगा, किनारे किनारे में पहले आप गुना करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं किनारे किनारे में गुना करला पर कितना आता है। चलिए y² में गुना कीजिए कितना से 120 से, 120 से बताइए कितना आएगा 120 y²। चलिए यहाँ तक तो हो गया काम। उसके बाद क्या करिएगा बोलिए, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको जो है 2 भाग में गुणनखंड करना है। जोड़ला या घटाला पर कितना आना चाहिए -22 है ना, और गुना करला पर क्या होना चाहिए प्लस 120। तो बताइए कितना रखें। तो देखिए तो ये वाला सेट करेगा 12y गुने 10y, और दोनों में माइनस रखते हैं, कोई दिक्कत। गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 120y² हो जा रहा है, और दोनों के चिन्ह बराबर है तो क्या होगा जुटेगा, तो -22y हो गया। बोलिए टूट गया कि नहीं टूट गया। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं y² माइनस 12y माइनस 10y प्लस
20। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए क्या होगा, दोनों में कॉमन कितना है आपका y, तो यहाँ y माइनस 12। बताइए कॉमन कितना, माइनस, कॉमन कितना है जल्दी बताइए, कॉमन कितना है, माइनस है, कॉमन कितना है, माइनस है। चलिए कॉमन माइनस है, तो बताइए क्या होगा आपका। अब बताइए दोनों में 10 है कॉमन, 10 ले लिए। बताइए 10 से इसमें भाग देंगे तो कौन बचेगा, y। याद रखिएगा जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर में सब उल्टा हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो बताइए यहाँ 10 बताइए माइनस में है कि प्लस में है, तो अंदर में प्लस हो गया। आई क्या है, तो क्या होगा, कितना 12 ना, क्योंकि 10 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा ना। तो चलिए इतना हो गया। अब बताइए दोनों मिल रहा है बीच वाला, तो इसमें से कोई एक को ले लेंगे, ठीक है, और फिर किनारे वाला को ले लीजिए y माइनस 10, बस ना, हो गया काम कंप्लीट। तो चलिए बताइए ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बोलिए भारी लग रहा है, भारी नहीं लग रहा है तो हल्का लग रहा होगा, हाँ कि हल्को नहीं लग रहा है। चलिए देखिए अब इसमें से आपका क्वेश्चन तो लगभग बन ही जाएगा ना। चलिए एगो देख लेते हैं 5 के ए, ठीक है, क्योंकि माइनस सबकी पीछे दे ले हैं ना, तो 5 के ए बना दें। चलिए 5 के हम ए बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन में 5 के ए। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। बताइए बउआ पहले क्या करोगे, सब बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा तो। चलिए देखिए पहले क्या करना है आपको, किनारे किनारे के गुना करना है। तो चलिए गुना करके यही रास्ते बनैले हैं हम। तो बताइए एक्स स्क्वायर में गुना कितना से कर दें, माइनस 3 से, कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अभी माइनस 3x स्क्वायर के दो पद में ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ला चाहे घटेला पर कितना आ जाए, बोलिए कितना आ जाए, 2x आ जाए प्लस में, और गुना करला पर कितना आवे, माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए तो हम रखते हैं 3x अगुन्ने माइनस x। देखिए तो दोनों में गुना कीजिए, दोनों में गुना कीजिए तो माइनस 3x स्क्वायर गुना करला पर तो मैच कर गया। अब बताइए 3 में से 1 घटेगा तो प्लस 2x हो जाएगा ना। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस में कितना 3x और माइनस x और फिर माइनस 3। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना x, तो x प्लस कितना 3। यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। अब बताइए अंदर में चिन्ह जो है बदल जाएगा प्लस 3। बोलिए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बताइए बीच वाला जो किनारे किनारे जो है दोनों मिल रहा है, इनमें से तो कोई एगो ले लो और फिर किनारे के ले लो, x माइनस 1 हो गया आंसर। भारी है, सब उसी तरह से बनेगा। अब बोल रहा था क्या चौथा का सी, तो चौथा का सी क्या है, वही तो है, उसको सरिया दीजिए ना, खाली एक्स स्क्वायर के पहले रख दीजिए, कोई दिक्कत होगा बताइए, नहीं ना। और इसमें देख लेते हैं, हाँ एक आध गो और माइनस वाला है, छठा में देखते हैं कि दो गो माइनस है। पचमा के बी कैसा है, क्या दिक्कत है पचमा के बी में, बोलिए गुना करला पर कितना आएगा, कितना आएगा 110 एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में। तो चलिए 110 एक्स स्क्वायर के आप 11 एक्स और माइनस 10 एक्स रखिएगा, बोलिए 11 एक्स और माइनस 10 एक्स, 11 एक्स और माइनस 10 एक्स। बताइए दोनों में गुना करेंगे तो
माइनस 10x² आएगा ना, माइनस 110x²। 11 में से 10 घट गया, x, एक यानी x नहीं बन गया। तो अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दो दो को माइनस वाला है, ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन काम सब के वही होने वाला है। तो चलिए वो बना देते हैं। कितना है x², जल्दी बोलिए फटाफट। 6 के a बनाते हैं हम, ठीक है, बोलिए कितना है x² माइनस 3x माइनस 28। बोलिए क्या करें हम, तो पहले किनारे किनारे के गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो चलिए गुना कर दें। तो बताइए x² में गुना करेंगे माइनस 28 से, तो बताइए कितना होगा, माइनस 28x²। कोई दिक्कत, माइनस 28x²। अब बताइए माइनस 28x² के ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ला चाहे घटाला पर कितना आ जाए आपका, माइनस 3x आवे। कितना आवे, माइनस 3x आवे। तो अब आप ही लोग बताइए, तो हम लिखेंगे कितना कितना रखें, बोलिए। सब बच्चा सोचेगा सर रख के देखते हैं। 14 गुने 2, 14x गुने 2x, 14 दूनी, अच्छा, और 14 2 कितना होता है अगर जोड़ रहे हैं तो, 14 2 16, ठीक है। लेकिन आपको माइनस में गुना करना पाना चाहिए, तो माइनस नहीं रखिएगा ना। चलिए माइनस 14 में रख देते हैं। तो बताइए माइनस 12 आ जा रहा है ना, अगर इधर रख रहे हैं तो प्लस 12 आ जा रहा है, तो दूसरा और रख के देखिए, ये तो आ ही जा रहा है, गुना करना पर आ रहा है ना। अब बताइए कितना रखें, तो 7 चौका 28। चलिए 7x माइनस रखते हैं, अगुना 4x रखते हैं, 7 चौका 28 माइनस 28 हो रहा है, देखिए तो। अब बताइए तो 7 में से 4 घटेगा, माइनस 3, मैच कर गया ना। तो इस तरह से दिमाग लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं x² माइनस कितना 7x प्लस 4x माइनस 28। अब बताइए दोनों में कॉमन x, तो x माइनस 7, ये दोनों में कॉमन कितना 4, प्लस में ना 4, तो 4 रखेंगे, तो यहाँ x माइनस 4 सत्ते 28। अब बताइए x माइनस 4, ठीक है, × में x प्लस 4, यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें एक और है क्या, 7वां के d है ना, 7वां के d थोड़ा सा क्या कहले है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोष्ठ में और बट्टा में दिया हुआ है ना, कोष्ठ में और क्या दिले है, बट्टा में दिया हुआ है। क्या आंसर नहीं मिल रहा है का, आगे के पीछे कर दो ना, पीछे के आगे। 3 में 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, चाहे 2 में 3 से कीजिए, दोनों बात तो एक ही है, तो आगे पीछे तो है। चलिए देखिए नेक्स्ट हम 7वां के क्वेश्चन देखते हैं कि माँ, तो 7वां के डी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 7वां के डी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 7वां का डी में क्या दिया गया है, एक बार देख लीजिए कितना है, रुक जाइए, x² माइनस a प्लस 1/a ऐसे है, और x प्लस 1 ऐसे है, यही है ना। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ से रेड कर दें का, यहाँ से रेड से लिखते हैं, ना तो दोनों सट जाएगा काला काला वाला। चले देखिए यहाँ क्या करें बताइए, x² कोष्ठ को तोड़ दें, माइनस ax प्लस x बटे कितना a प्लस 1 होगा ना, देखिए तो यही होगा ना, यहाँ तक बोली। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ तक बताइए सबको क्या समझ में आया है कि नहीं आया है। हाँ अभी कैसे बनेगा बोलिए, हाँ बोलिए ये कैसे बनेगा बताइए। x कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, x माइनस a होगा ना, लेकिन वो तो बट्टा में है, तो बताइए बट्टा में कैसे आप कॉमन लीजिएगा, जल्दी बता दीजिए, बोलिए। कैसे होगा, अच्छा चलिए देख लेते हैं हम।
अभी इसको क्या करते हैं ना कि रुक जाइए 1 मिनट। एक उपाय है, देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स रख लेते हैं, ठीक है, प्लस एक्स बटे कितना है जल्दी बता दो, ए, अब प्लस यहाँ पर जानते हो क्या करते हैं हम, तो देखिए क्या करते हैं इसे, ये एक है ना, क्या है ये, एक है, कितना है, एक है ना, चलिए कोई बात नहीं है, तो एक, और यहाँ गुना कर देते हैं, कितना, ए बटे ए लिख देंगे तो बताइए कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए तो, ए बटे ए लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, कहा कि ए से ए कट जाएगा कि नहीं कटेगा, जल्दी बोलिए, ए से ए कट जाएगा ना, ए से ए कट जाएगा तब फिर बताइए क्या हो जाएगा, वो एक ही होगा ना, तो ये बात को हम इतना भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, लिख सकते हैं ना, हाँ, तो चलिए बराबर में देखिए एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस ए हो गया, हाँ, चलिए प्लस ये दोनों में कॉमन कितना है जल्दी बताइए, एक बट्टे ए है, एक बट्टे ए कॉमन है, एक बट्टे ए ले लिए, ठीक, तो ई पट्टी कितना बचेगा एक्स, आ प्लस ऊ पट्टी कितना बचेगा ए, एक मिनट रुक जाइए, माइनस था क्वेश्चन, देखिए तो माइनस कहाँ था, देखिए तो, अच्छा 1 मिनट, यहाँ गुना किए हैं तो बताओ यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर गुना किए में क्योंकि माइनस है बाहरी ना, तो ये गुना माइनस हो जाएगा, अब सही है, ठीक, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ गए, तो माइनस कॉमन ले लिए ना, कॉमन ले लिए तो अंदर में बताइए कितना, एक्स माइनस ए हो जाएगा, जल्दी बोलिए, अब बताइए एक्स माइनस ए दोनों में से ले लेंगे तो ये कितना, एक्स माइनस 1 बटे ए हो जाएगा, बोलिए, यही तो आंसर होगा, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत, हाँ, सबके क्लियर हो गया ना, सब बन जाएगा ना, चलिए।